हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डीएन मेडिकल में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि हर दिन हर रोज एक नया मेडिसिन लेकर आते हैं जिसका नाम है सेंडोम डी। ये क्या चीज़ का है, किस चीज़ में दिया जाता है, किस बीमारी में दिया जाता है, आज इसके बारे में हम रिव्यू करेंगे और आपके पास कुछ बात शेयर करेंगे जो कि ये अच्छा है या नहीं है, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो चलिए, हर दिन के भांति इस दिन भी आप मेरा डीएन मेडिकल चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइटम जिसको घंटी कहते हैं और लाइक कर दें। सब्सक्राइब करके मेरा चैनल को आप लोग अपने मोबाइल में सेव करें। तो चलिए, आज मैं इसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। सेंडोम डी क्या चीज़ है, इस क्या बीमारी में दिया जाता है, इसके बारे में हम आज आपसे शेयर करते हैं कुछ बात। तो चलिए, ये एक चक्कर की दवाई है और उल्टी का दवाई है। जैसे माथे में चक्कर दे रहा है, उससे आपको वोमिटिंग होने का चांस है, उल्टी हो रहा है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो उल्टी बंद कर देगा। पहले हम बीमारी के बारे में बताते हैं कि ये क्या क्या बीमारी में दिया जाता है। इसके बाद इसका डोज बताएंगे, इसका यूज बताएंगे, इसका साइड इफेक्ट बताएंगे, हर प्रकार से सारे चीज़ को बताएंगे कि वोमिटिंग किसको कहता है, चक्कर जो देता है वो क्या है, चक्कर कैसे देता है वो बताएंगे, चक्कर किस चीज़ से आता है, कैसे कैसे चक्कर में ये काम करता है, तो हम ये सारे बात आपको बताएंगे। तो चलिए, सेंडोम डी जो है एक चक्कर की दवाई है। जैसे माथा में चक्कर दे रहा है खूब जोर से और लगता है कि उल्टी हो जाएगा, बहुत ये मकान घूम रहा है, घर घूम रहा है, पूरा दुनिया घूम रहा है, तो उसमें इसका प्रयोग करेंगे तो वो चक्कर खत्म कर देगा। चक्कर का मतलब होता है किसी भी प्रकार का चक्कर हो, चाहे वो कमजोरी से चक्कर हो या ब्लड प्रेशर से चक्कर आ रहा है या कोई अनगीला हम कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ खा लिए हैं खाने में जो कि माथे में चक्कर देते देते उल्टी की तरह लगने लगा और उल्टी भी हो जाता है, तो आप उसमें देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये चक्कर या बीपी या किसी प्रकार का आपको शरीर में वैसा चीज़ बुझा रहा है तो आप किसी डॉक्टर से पहले परामर्श ले लें, किसी डॉक्टर से आप जानकारी ले लें कि हाँ, हमें चक्कर क्यों दे रहा है, तो आप इस दवाई को लेंगे। अगर ब्लड प्रेशर से चक्कर दे रहा है तो भी लेना है। ऐसे कमजोरी जिसको हो रहा है, कमजोरी के कारण से चक्कर दे रहा है, कोई गरिष्ठ भोजन खा लिए हैं उससे भी हो रहा है उल्टी की तरह, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के बाद बहुत अच्छा राहत ला देता है। गाइस, आप देखते होंगे किसी किसी को माथे का नस जो दब जाता है, माथे का नस किसी प्रकार से आपको दब गया या तो ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, किसी भी प्रकार का उसमें जो है भीतर में एवं प्रकार से कहीं तक उसमें कोई सर्कुलेशन कहीं बंद हो गया है, तो उसके कारण से आपको चक्कर दे रहा है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे तो वो भी सही कर देता है। इसका काम है ब्लड जहाँ नहीं पहुँचना वहाँ पहुँचाना, और जहाँ ज़्यादा पहुँच रहा है वहाँ स्लो कम करके सीमित अस्थायी रूप से ब्लड को और ब्लड का सर्कुलेशन को बढ़ाना और चक्कर धीरे धीरे ख़त्म कर देना। जिस तरह से कि उल्टी होने लगता है तो उल्टी का भी जो है इसमें उल्टी बंद करने का भी इसमें चांस है, तो उल्टी भी बंद कर देता है। तो गाइस, ये जो हम सेंडोम डी के बारे में जो भी हम बताए आप जान गए कि ये जैसे अब किसी को बहुत दिन से बुखार लग रहा है, कमजोरी लग रहा है, उसके कारण चक्कर दे रहा है, तो आप उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, उल्टी भी ख़त्म कर देता है और चक्कर भी ख़त्म कर देता है। तो चलिए, इसके बारे में जो भी हम बताए अब आगे बताते हैं। और इसका क्या डोज है, क्या इसका कंपोजिशन, पहले कंपोजिशन बताते हैं।
ये दवाई क्या चीज़ से बनाया गया है। ऐसे तो बताने का कोई ज़रूरी नहीं है, सब आदमी देख लेते हैं कि ये कंपोजिशन इतना इसमें चीज़ मिलाया है, इसमें इतना चीज़ मिलाया है, इसलिए बताने का कोई दरकार नहीं है। फिर भी कहता है कि आप सारे चीज़ को बताएं तब कम होता है। तो चलिए इसमें बताते हैं कि सिनरेजिन 20 mg है और डोमपेरिडोम 5 mg है। ये दो कंपोजिशन से बनाया है। सिनरेजिन जो है इसका मतलब ये इसका काम है कि आपका जो माथा में चक्कर दे रहा है, कोई भी प्रकार से आपका ये ब्रेन को ख़राब कर रहा है, यानी चक्कर से जैसे खूब स्पीड से घूम रहा है, तो ये सिनरेजिन टैबलेट जो है इसका आप ये काम कर देगा चक्कर में। अब किसी को चक्कर से उल्टी तरह लग रहा है कि उल्टी हो जाएगा, मन घबरा रहा है, मन अकबका रहा है, मन दूसरे तरह से लग रहा है, तो फिर डोमपेरिडोम ये आपको उल्टी को दाब देगा, उल्टी होने नहीं देगा, ऊपर की ओर गैस को बढ़ने नहीं देगा, तो उल्टी बंद हो जाएगा। तो एक दो ही कंपोजिशन इसमें है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए कंपोजिशन बताए। अब इसका डोज क्या है, सभी जानते हैं कि डोज के बारे में तो आपको पता नहीं है कि इसका डोज क्या है, कैसे देना है, साइड इफेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि इसका डोज है, जैसे बेतहाशा चक्कर दे रहा है, कम नहीं रहा है किसी भी प्रकार से, तो आप इसका प्रयोग सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं। अन्यथा कुछ हल्का हो रहा है तो आप 2 बार कर सकते हैं, एक सुबह एक शाम। एक सुबह एक शाम ये चलते रहेगा, कम से कम 10 दिन आपका ये दवाई को लेना पड़ जाएगा आपको। तो ये इसका डोज है। अब बच्चा जैसे है 10 साल से ऊपर वाले को देना है, 10 साल से नीचे जैसे 5 साल 6 साल 3 साल 2 साल उसका प्रयोग नहीं करना है, उसमें नहीं देना है, उस बच्चे को नहीं देना है। 10 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं तब उसका प्रयोग कर सकते हैं आप, और दे सकते हैं हाफ टेबलेट सुबह हाफ टेबलेट शाम। तो जैसे अब 40-50 बरस वाले को तो ज़्यादा चक्कर देता है, उसका तो ब्लड कम जाता है और सेल बैठने लगता है, हर चीज़ उसमें कमी हो जाता है, तो उसको चक्कर बहुत ज़्यादा देता है, तब उसको जो है आप 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम 2 टाइम आप दे सकते हैं। तो चलिए इसका जो हम रिएक्शन बताते हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, बहुत ऐसा कमेंट में आया कि आप वीडियो बना रहे हैं, हम दवाई ले करके खा लेंगे तो अगर साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में मतलब रिएक्शन के बारे में भी बता देते हैं। अगर ये दवाई आप ले रहे हैं, अगर बाय द वे रिएक्शन हो जाए तो आप इस दवाई को छोड़ दें और कोई भी रिएक्शन रोधी जैसे एविल हो गया, सिटर्जिन हो गया, लिवोसिटर्जिन हो गया, वो सब टेबलेट ले करके आप सुरक्षित हो सकते हैं, या तो रिएक्शन काट सकते हैं, कट सकता है, ये उसका नियम है। तो हम जो रिएक्शन के बारे में बताए, ये रिएक्शन एविल, सिटर्जिन और है बहुत तरह का है, वो सब आप ले सकते हैं और इसको छोड़ दें। ऐसे तो रिएक्शन करता नहीं है, फिर भी बाय द वे रिएक्शन कर जाए तो हम बता दिए कि इसका प्रयोग आप कर लेंगे एविल सिटर्जिन खा करके, तो वो रिलैक्स ला देगा। तो गाइस ये जो हम बताए साइड इफेक्ट के बारे में, अब चलिए इसका क्या एमआरपी है। एमआरपी तो हर कोई देख लेते हैं कि एमआरपी इसका कितना है और कितना में मिलता है, ये सारे आदमी जानते हैं, आजकल कोई ऐसा बताने का चीज़ नहीं है। फिर भी हम बता देते हैं इसका एमआरपी 62 रुपया है 10 टेबलेट, ये 10 टेबलेट का 62 रुपया है। और इसका एक्सपायरी है 2024 ये बनाया गया है 2022 में। तो ये सारे चीज़ जो हम बताए आपको, ये हर चीज़ का बारे में हम बता दिए, किसी भी प्रकार में आपको ओझराना नहीं है और
किसी भी प्रकार से आपको हताहत नहीं होना है कि हम ये दवाई ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चलिए गाइस, आगे वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।